बस्ती के कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह के 15वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने संस्थान के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से विद्या ग्रहण करने के बाद निकले तो वो अपने आप को असहाय महसूस ना करे, बल्कि उसे खुद पर विश्वास हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सीएम ने कहा है कि दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि बच्चों को हम दुनिया की तमाम भाषाओं के बारे में सामान्य शिक्षा दें। उन्होंने कहा है कि भारत ने 1947 से 2014 तक अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊपर नीचे करते हुए आगे पीछे किया है, लेकिन 2014 के बाद भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना है। आज हर व्यक्ति के मन में एक नई आशा है। मैं इस अवसर पर श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वह जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही ऋण होने का एक माध्यम हम सबके लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब एक पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान, शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न रोजगार के साधन थे। तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना, ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता। और किस भाव के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया होगा कि 1981 में श्री देवमंगल सिंह IFS बन गए और 1983 में श्री ओम नारायण सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होकर के उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन गए। और फिर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2009 में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आप यहां देख रहे हैं
एक पीजी कॉलेज पहले था, फिर बीटीसी कॉलेज खुला, बीएड कॉलेज खुला, फिर इसके बाद अन्य संस्थान खुलते ही गए। बीसीए भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। और आज यहां पे ओमनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। आप याद करिए, अगर 50 वर्ष पहले यहां नर्सिंग कॉलेज बनता, फार्मेसी कॉलेज बनता, लॉ कॉलेज बनता, सीबीएसई बोर्ड के अच्छे विद्यालय बनते, बीसीए के इंस्टीट्यूट इसी प्रकार से स्थापित होते, हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर निजी क्षेत्र में इसी प्रकार से बनते, तो यहां का युवा भी देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा जाता। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी मस्जिदों में मंदिर ढूंढना बंद करें, नहीं तो मस्जिदों में मंदिर ढूंढना महंगा पड़ेगा। मौर्य ने कहा है कि मंदिरों में भी बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर दिया जाए। पूर्व मंत्री का कहना है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम भी पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिसे तोड़कर मंदिर बनाया गया है। उन्होंने सवाल किया है कि सम्राट अशोक के बनवाए 84,000 स्तूप कहां गए। गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें, क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बौद्ध तीर्थ स्थल थे। इनको बदल करके आज हिंदू धर्म स्थल बना दिया गया। तो बात फिर यहां नहीं रुकेगी, बात उसके आगे भी जाएगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर वो कहां चले गए? यानी इन्हीं लोगों ने तोड़ के उसको मंदिर बनाया है। तो अगर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजा जाएगा। इसलिए देश में अमन चैन रहे, इसके लिए आवश्यक है 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो यथास्थिति जिस भी धार्मिक स्थल की रही उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारा बना रहे। और जो यहाँ की एक संस्कृति थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी आपस में भाई भाई, वो भाईचारा की बात आगे बढ़े। देखिए, संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरह से यह बयान भी सामने आया है, अब इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है अन्य पार्टियों के तरफ से?
राशिद से संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह के ये बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बौद्ध मठ थे उनको तोड़कर मंदिरों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने ये दावा किया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम पहले बौद्ध मठ थे। और ऐसे में इस तरह के सवाल जब उठाए गए तो कई तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढना बंद करें। लखनऊ में सपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बार फिर पोस्टर लगाया गया है। इस बार सपा नेता शौकत अली ने पोस्टर लगाते हुए सरकार की नाकामियों का जिक्र किया है। पोस्टर में यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बुरे हालातों का भी जिक्र किया गया है। बिजली निगमों के निजीकरण का मामला देश भर में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई बिजली कर्मी संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में लखनऊ में NCCOEEE की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर बिजली के निजीकरण संबंधी कोई भी एक तरफा फैसला लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत 13 दिसंबर को देश में बिजली निजीकरण विरोध दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही 13 और 19 दिसंबर को देश भर में विरोध सभाएं होंगी, जबकि 22 दिसंबर को लखनऊ में और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी की विशाल महापंचायत होगी। मुख्यमंत्री से विरोध कर रहे हैं कि किसान विरोधी। उत्तर प्रदेश में और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पहला निर्णय यह है कि 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बिजली के निजीकरण के विरोध में पूरे देश में विरोध सभाएं होंगी 13 दिसंबर, 2 दिन के बाद। दूसरा निर्णय यह है कि 19 दिसंबर यह काकोरी क्रांति का 100वां वर्ष चल रहा है। काकोरी क्रांति के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी का बलिदान दिवस है। गाजीपुर की जंगीपुर नगर पंचायत में जल जमाव और खस्ताहाल नालियों की समस्याओं को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। समस्याओं से परेशान दर्जन महिलाओं और पुरुषों ने पंचायत कार्यालय खुलते ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समस्या पिछले 12 सालों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन अब तक निष्क्रिय बना हुआ है। कृष्ण वार्ड नंबर 8 और नगर पंचायत कार्यालय के आसपास जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां तक कि जल जमाव के चलते डेंगू से एक लड़की की मौत भी हो गई है। बावजूद इसके प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 20 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तुष्टि पे विचार है कि हमारे गांव में आज हमारे गांव में इतनी नाला भर गया पानी कि निकलने लायक नहीं है। बूढ़े लोग गिर गए हैं, प्लास्टर लगाए, घर में आए हैं चिल्ला रहे हैं। गौ माता लोग उसी में गिर के धंस रही है। नाला सफाई नहीं हो रहा है, पटिया नहीं लग रही है, गाड़ी नहीं जा रही है कि पानी खींचे। कोई यहाँ से चेयरमैन, कोई यहाँ से मेंबर, कोई नहीं जाता है गाड़ी लेके कि नहीं सफाई कराए कोई वहाँ काम करवाए, कोई नहीं कराता है। लगातार विगत 7 सालों से, पिछले कार्यकाल में भी इस कार्यकाल में भी इतना पानी मेरे गांव में जाने के लिए कई रास्ता है। उस रास्ते पे लगातार 8 साल से पानी लगा, जिसके कारण एक मेरी गांव की बहन जो है कि गर्भवती थी, डेंगू हुआ, उस पार कर गई। केवल उस पानी की गंदगी से, उस पानी से डेंगू मलेरिया आए दिन शिकायतें होती रहती हैं। डीएम को भी दिया गया, एसडीएम साहब को भी दिया गया। ईओ साहब के कार्यालय पर तो न अनगिनत मेरे सभासद जो है कि लाचार है। इतना एप्लीकेशन दिया, कोई महत्व नहीं है। चेयरमैन सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं है। प्रसाद मौर्य के मंदिरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सूर्यकुंड का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की टीम बदायूं के सुरकंडा मंदिर पहुंची, जहां टीम ने सूर्यकुंड का सर्वे भी किया। मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मानवेंद्र राणा ने बताया है कि बौद्ध और हिंदू अलग नहीं हैं, हम
महात्मा बुद्ध और सभी देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन शिवलिंग और नंदी को तोड़कर दबाया गया, इस पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बुझता चिराग बताते हुए कहा है कि उनकी आदत बन चुकी है कि नफरत कैसे फैलाई जाए। विश्व हिंदू परिषद के एक ध्येय वाक्य है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। और पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार इसी ध्येय वाक्य के सहारे चलता है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी भगवान बुद्ध को, जैन को, जो हमारे मत संप्रदाय हैं, उनको अपने से अलग नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद का तो कार्य ही यही है कि कहीं भी हिंदू हो उसको एक स्थान पर ला करके एकत्रित करके खड़ा करने का काम करता है। आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग में टेंडर बहिष्कार के संबंध में ठेकेदार संघ ने बैठक की, जिसमें सभी ठेकेदारों ने एकमत से टेंडर बहिष्कार का फैसला लिया। बैठक के बाद ठेकेदारों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों के लिए आवाज भी बुलंद की। उन्होंने कहा है कि जो निविदा विभाग की ओर से निकाली गई हैं, उसमें अब सड़क का निर्माण कराने वाले ठेकेदारों को 5 साल तक और उसके अनुसरण की शर्त लगा दी गई है। इससे ठेकेदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक निविदा से 5 वर्षीय अनुरक्षण करने की शर्त नहीं हटेगी, तब तक किसी भी निविदा में ठेकेदार प्रतिभाग नहीं करेंगे। साथ ही निविदा का बहिष्कार अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इस दौरान सुरेंद्रनाथ राय अध्यक्ष, कुमुद रंजन पाठक उपाध्यक्ष, राजेश कुमार राय सचिव समेत कई लोग मौजूद रहे। 5 साल अनुरक्षण के विरोध में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 साल का यह अनुरक्षण करा करके सरकार कहीं न कहीं ठेकेदारों के साथ एक शोषण का काम कर रही है। इसमें जो लोग भी इसको करवा रहे हैं वो चूंकि जो स्टेट की रोडें हैं वो 5 साल के अनुरक्षण के लायक है नहीं। वो पूर्ण रूप से जो है 8 टन के रोलर से दबा करके काम किया गया पहले का, और आज के तारीख में उसमें 5 साल हम लोग करेंगे तो वो रोडें नहीं चलेंगी। हम लोग धरना टेंडर बहिष्कार के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और टेंडर बहिष्कार के लिए हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार ने जो 5 साल अनुरक्षण का नियम लगाया है उसको तत्काल समाप्त करें। जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक ठेकेदार यहाँ पर जो है कार्य बहिष्कार का जो है अपना जो है एक भी टेंडर नहीं डालेगा, कोई कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। 5 साल हमके मेंटेनेंस हमको दिया जा रहा है, जबकि हमारा मानक जो है उसका कोई मानक का उसमें अनदेखी की गई है। यही PMJSY में 35% जो है दिया जाता है मेंटेनेंस, हमको 15% दिया जा रहा है। यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया जाता है, उसकी रिन्यूअल की मोटाई वहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया जाता है। हमारे साथ सीधे नाइंसाफी की जा रही ठेकेदारों के साथ। सीतापुर में लाल ईंट की खपत पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने को लेकर जिला ईंट भट्टा उद्योग के व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात की है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। समिति के महामंत्री शैलेंद्र जेबरानी ने डीएम से मांग करते हुए कहा है कि लाल ईंट पर जब से प्रतिबंध लगा है तब से ईंट भट्टा व्यापारी योग पर इसका असर भी देखा जा रहा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है और कहा है कि अगले महीने पीएम शहरी और ग्रामीण आवास में लाल ईंट के लिए खरीद की जाएगी। आज हम लोग जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी केवल एक मुख्य मांग है कि जो हमारा लाल ईंट का उत्पाद है इसकी सरकारी कार्यों में खपत बंद कर दी गई है। उस वजह से हम लोग का ईंट उद्योग बंदी की कगार पे आ गया है। तो हम लोगों ने अपनी मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि अपने सरकारी कार्यों में हमारी लाल ईंट की खपत करें। जहां नाली खड़ंजा में इंटरलॉकिंग या RCC बनता है जिसकी कोई लाइफ नहीं है, जो बहुत 3 गुना रेट है, उसकी जगह हमारी लाल ईंट का उपयोग करें। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम जल्द इसको क्रियान्वयन करेंगे और अगले महीने हम लोग को काफी सारी 10-15 हजार कॉलोनी भी दे रहे हैं। लेबर जो था वो बेकार बैठा है। हमारे जिले में करीब
300-325 भट्ठे चल रहे थे आज से 4 साल पहले। आज स्थिति है कि 200 के नीचे आ गए हैं। तो चूंकि लाल ईंट की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई, किसान परेशान है, किसान के पास पैसा नहीं, सरकार हम लोगों को ईंटें की सप्लाई नहीं दे रही, ज्यादातर इंटरलॉकिंग हो रही। सीमेंटेड वाले जो है वही अपना पूरा गवर्नमेंट पे पूरा कवर किए हुए हैं, उन्हीं का होल्ड है पूरा। हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए, हमारे व्यापार बेकार है, हमारा लेबर बेकार हो गया। अब आप बता दिए कि 100 से 150 भट्ठा करीब बंद हमारे जिले का हो गया। 35% पहले बंद थे, 10-15 साल भी अप्लाई हो गया बंदी के लिए। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लाल ईंट की सप्लाई हो, जिससे पब्लिक का काम भी चल जाए, भट्ठे भी चल जाए।